हालिया दिनों ईरान पर से पाबंदियां हटाने और दीगर इक़दामात पर काम कर रहे थे ताकि तेहरान को मुआशी बहाली का मौका मिले, लेकिन गुस्से, नफरत और नाउमीदी से भरपूर बयान ने उनका ये काम रोक दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के इसराइल से जंग में फतह के दावे को झूठ और बेवकूफ़ी करार दिया और कहा कि वो जानते थे कि खामेनी कहाँ छुपे हुए थे, लेकिन उन्होंने इसराइली अमरीकी अफवाज को उन्हें हदफ बनाने की इजाज़त नहीं दी। सदर ट्रंप ने कहा, एक ईमानदार शख्स को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने खामेनी को एक बदतरीन अंजाम से बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मजीद ख़राब होंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को क्या मिला? जला हुआ मुल्क, तबाहशुदा फ़ौज, बदहाल मईशत और हर तरफ मौत। उनके पास कोई उम्मीद नहीं और हालात सिर्फ मजीद बद से बदतर होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अगर ट्रंप वाकई ईरान से मुआहदा चाहते हैं तो उन्हें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब लहजा तर्क करना होगा और उनके करोड़ों चाहने वालों के जज्बात को मजरूह करना बंद करना होगा। हम एक सादा और सच्चाई पर मबनी उसूल पर कायम कौम हैं और कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देंगे। अब्बास अराग़ची ने मजीद कहा है कि ईरानी कौम ने दुनिया को दिखा दिया कि इसराइली हुकूमत के पास हमारे मिसाइलों से बचने के लिए सिर्फ डैडी के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान धमकियों और तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर गलत फहमियां संगीन गलतियों में तब्दील हुई तो ईरान अपनी हकीकी सलाहियतें जाहिर करने से गुरेज नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अच्छाई ही अच्छाई को जन्म देती है और एहतराम ही एहतराम को बढ़ाता है। ईरान में इसराइल के साथ जंग में शहीद आला कमांडर्स, साइंसदानों और दीगर अफराद की तेहरान में नमाज़ जनाजा अदा की जा रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 60 अफराद की नमाज़ जनाजा में हुकूमती और अस्कर क़यादत भी शरीक है। जबकि मुल्क भर में आज यौम शोक का ऐलान किया गया है। शोहदा को कौमी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान में 600 से ज़ायद अफराद शहीद और 5000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का भी एक बार फिर क्रेडिट लिया और जंग बंदी पर दोनों मुल्कों की क़यादत की तारीफ की। बोले, उन्हें भारत और पाकिस्तान का मामला हल करने पर बहुत खुशी है। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के पास आला सतह के एटमी हथियार हैं। हमने पाकिस्तान और भारत का मामला तिजारत के जरिए हल किया है। But this is a tremendous breakthrough. In a few short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. And we said that also with, if you take a look at Pakistan and India, it was great. They have two great leaders, and they were able to stop. They were in the midst of a big fight. I guess everybody saw, and it was going to get very bad. And they are nuclear nations, very powerful nuclear nations. In the months and years ahead, my administration will continue to work closely with all of the parties in this deal and ensure the agreements are fully taken care of. अमरीकी सदर ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के करीब है। उनके ख्याल में गजा में आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। Often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. It's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire. And we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to that area because we have to. I mean, you have to. We're in theory not involved in it, but we're involved because people are dying. And I look at those crowds of people that have no food, no anything, and you know, we're the ones that are. It's too bad. Other countries aren't helping out. Nobody's helping out. We're doing that because I think we have to on a humanitarian basis. आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। सालिसी अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा है कि मुआहदा यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को यकतरफ़ा तौर पर सालिसी कार्रवाई रोकने का कोई हक हासिल नहीं। किसी एक फ़रीक के मुआहदा मुअत्तल करने से अदालती कार्रवाई नहीं रुकेगी। सालिसी अदालत सिंतास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायज़ा लिया। सिंतास मुआहदे में कहीं भी यकतरफा मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सिंतास मुआहदे का इत्तलाक पाकिस्तान और भारत के उसे मुअत्तल करने के मुत्तफ़िक़ा फैसले के बगैर जारी रहेगा। कोई फरीक यकतरफा तौर पर किसी मसले में सालिसी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। सालिस का किरदार रोकना मुआहदे में तनाज़ात के हल की लाजिम शिक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने 2016 में मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ सालिसी अदालत से रुजू किया था। भारत ने सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की, जो मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंध तास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि ये सिंधु पर हमला नामंजूर। बिलावल ने सिंध तास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत के फैसले पर रद्द अमल दिया है। सिंध तास मुआहदे पर यकतरफा भारतीय फैसले की बैनुल अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया है कि सिंध तास मुआहदे पर किसी फरीक को यकतरफा फैसले का हक नहीं है। सानिया, स्वात के दूसरे रोज़ लापता होने वाले 3 सयाहों की तलाश जारी है। स्वात हादसे के बाद आज दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक आज मज़ीद एक बच्चे की लाश मिली है, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई है, जबकि 3 अफराद अब भी लापता हैं। लाशों को आबाई इलाकों मर्दान और सियालकोट भिजवा दिया गया है। दरियाए स्वात में पानी की सतह मुसलसल कम होती जा रही है। महकमा इरीगेशन के मुताबिक इस वक्त 7,700 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरिया सबात में डूबने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा सियालकोट में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। दरिया सबात में डूबने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा सियालकोट के इलाका डस्का में अदा कर दी गई। 41 साला रुबीना को कौसर और उसकी 2 बेटियों की नमाज जनाजा दारुल उलूम मदनिया में अदा की गई। 15 साला और 17 साला मीरब और मिशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद कॉलेज रोड पर अदा की गई, जबकि 3 साला अयान और उसकी बहन की नमाज जनाजा ईदगाह बड़ियाल रोड में अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ दरियाए सवात में तुग़यानी के बाइस 17 अफराद डूब गए थे, जिनमें से 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट से था और मर्दान और एक शख्स सवात का रिहायशी था। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शाहब अली शाह का कहना है कि दरिया स्वात में फौरी तौर पर हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि दरिया के करीब इंक्रोचमेंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल इस वाक़े के बाद हमने सोचा कि हमारे पास अगर हम ड्रोन प्रोक्योर्स कर लें जो यहाँ पे ऐसे स्टक बच्चों को ऐसे लोगों को हम उसी वक्त लाइफ जैकेट्स और हेलमेट्स प्रोवाइड कर सके, ताकि कम से कम पानी के साथ अगर बह भी रहे हो तो उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। कल जैसे ये वाक़या हुआ हेलीकॉप्टर का भी बंदोबस्त किया गया, लेकिन हेलीकॉप्टर इस सूरत हाल में पेशावर से पहुंचना और उनके ऊपर फ्लाई करना वो और भी उनके लिए ख़तरे का बाइस हो सकता था। यहाँ पे जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हुई हैं उनके खिलाफ पिछले 3 महीने में एक कैंपेन चली है, लेकिन मैं आज यहाँ खुद आऊँ ये गैप्स देख रहा हूँ कि कहाँ पे गैप्स हैं जो रिवर बेल्ट के अंदर जाके होटल्स हैं या लोगों ने कोई आबादी की है। इसी तरह माइनिंग यहाँ पे जो हो रही है उससे कितना बुरा असर हुआ है दरिया के बहाव पे। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं और हम इंशाल्लाह आज उसमें हिदायत भी जारी कर देंगे। भी जो है वो तब पहुंची जब 8 के करीब लाशें जो है वो पहुंचा दी गई थी अस्पताल में। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि ये 26 मई 2024 खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा किया जा रहा है। जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया, उसके बाद गंडापुर साहब ने फटाफट ये एक कॉपी किया और उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का जो है वो आगाज किया जा रहा है। और उससे पहले उससे पिछली हुकूमत में जब महमूद खान साहब थे, सीएम KPK ने अपना हेलीकॉप्टर अमदादी सरगर्मियों के लिए जो है वो दे दिया है। ये हेलीकॉप्टर कहाँ थे ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी। उसके बाद ये जो ये वजीर आला अली मोइन गंडापुर की हदायत के मुताबिक अब एयर एम्बुलेंस इंसानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होगी। एहतशाम अली मशीद जो है वो, और उन्होंने कहा कि उसका टेस्ट रन भी ले लिया है। ले जी, मुशीर वजीर सेहत ने टेस्ट रन भी ले लिया था, लेकिन ये 2 घंटे ये एयर एम्बुलेंस जो है ये लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सकी। और ये वाकया अफसोस की बात यह है कि ये पहला नहीं है। इस सूबे में 12 साल से जो है वो एक ही पार्टी की हुकूमत है। दुनिया भर के सियाह जो है खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत खूबसूरत सूबा है, बहुत खूबसूरत जगह है जहां बहुत सारे सियाती मुकामात हैं। और 2018 की इलेक्शन कैंपेन में भी एक महात्मा ने वादा किया था कि मैं सड़कें बनाऊंगा। वैसे तो जब पंजाब में सड़कें बनती थी तो वो उससे कौमें तरक्की नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो जो है वो सड़कें बनाऊंगा और यहाँ पे हम टूरिज्म को फरोग देंगे। अभी भी मैंने कल रात को भी जो है वो चेक किया, कागान नारान एक मेन स्पॉट है, बहुत रश होता है वहां पर जो आलम है इस वक्त कसम पुरसी का, और हर साल होता है कि वहां पर जो है वो लाइनें लगी होती हैं, कोई ट्रैफिक का इंतजाम नहीं है, कोई लोगों को रेस्क्यू करने वाला नहीं है।
देखिए, वाकयात होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि हुकूमतें उससे क्या सीखती हैं। क्या उस एक वाकये के होने के बाद अगले वाकये को होने से रोका जाता है या नहीं जाता, ये टेस्ट केस होता है हुकूमत के लिए। लेकिन यहां यह है कि मैं आपको बताना चाहती हूं कुछ वाकयात कि एक तो यह है कि वहां पर जगह जगह पर दरियाए सवात के ऊपर होटल्स मौजूद हैं, और वो होटल्स जो हैं वो किसकी पर्ची पे बनते रहे पिछले 8 साल में, कौन कौन जो है वो वहां पर होटल बनवा रहा था उन किनारों के ऊपर, ये केपीके के साफी हजरात जो हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर यह है कि जो भी ऐसा सियाती मुकाम होता है वहां पर रेस्क्यू 112 जरूर होती है, लाइफ जो है वो तैराकी के इंतजामात होते हैं, हंगामी जो है इमदाद होती है, बोट्स जो हैं वो वहां पर रखी जाती है ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया हो तो फौरी तौर पर जो है वो लोगों को इमदाद पहुंचा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दरियाए सवात में। दरियाए सवात में जो है वो इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हो गए हैं। 2023 में जो है बटग्राम में एक केबल कार की तार टूटी थी, आपको याद होगा, और उस वक्त भी जो है वो वहां के जो लोकल लोग हैं और पाक फौज ने आकर लोगों को रेस्क्यू किया था जब वो डोली की वो तार टूट गई थी। और जब हम ये कहते हैं कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अरबों रुपए है, ना वो सड़कों पे लग रहे हैं, ना वो सियाती मुकामात पे लग रहे हैं, ना वो अस्पतालों पे लग रहे हैं, ना वो जो है वो किसी स्कूल पे लग रहे हैं। इन्होंने अपनी, आपको याद है जब हमने अपनी 1 ईयर की जो है वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की थी तो एक मुकाबले में इन्होंने भी की थी, इन्होंने कहा हम तलीम कार्ड ला रहे हैं। आपकी इतला के लिए तलीम कार्ड के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा ने 1 रुपया नहीं रखा, मीनिंग देयर बाय कि वो भी फ्रॉड है, वो भी झूठ है। और वैसे बाद उन्होंने खुद ही कहा इसमें शुरू करेंगे तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये वो आलम है। और 2022 में जो है इसी दरियाए सवात में 5 अफराद इसी तरह बह गए थे। 2022 से 2025 तक 3 साल थे। 3 साल के अंदर जो है वो दरियाए सवात के इर्द गिर्द कोई तो एक इदारा, कोई तो एक कैंप, कोई तो एक जगह जो है वो बनाई जा सकती थी, नहीं हुई। 2022 में ही दोबारा शांगला के मुकाम पर जो है लैंड स्लाइडिंग के बायस 6 अफराद हलाक हुए। उन लोगों ने भी बहुत कॉल्स की, जो है वो कॉल्स बेचारे जरूर करते हैं। और मैंने कल, मुझे ये पता चला कि इस वक्त जो रेस्क्यू 112 है उसके इदारे के अंदर तमाम सियासी भर्तियां हैं, और जो लोग वहां भर्ती किए गए हैं उनमें से किसी को ना तैराकी आती है, ना 112 की जो खिदमात है उनसे कोई लेना देना है। जब आप इस तरह टाइगर्स के अंदर चीजें बांटते हैं ना तो फिर लोग मरते हैं। और ये इसलिए भी तकलीफ दे है, एक तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए मुझे तकलीफ है कि वो बेचारे जो है, और मैंने देखा कि एक कोई यंगस्टर है रजाकार, गालिबन हिलाल नाम है, मोहम्मद हिलाल, उस बेचारे ने अकेले ने अपनी मदद आपके तहत कोई बोट बनाई हुई थी और वो ही सबसे पहले पानी में कूदा और उसने जो है वहां से डेड बॉडीज भी और वो रिकवर करके दी। रेस्क्यू 111 जैसे मैंने कहा कि 8 अफराद अस्पताल पहुंचाए जा चुके थे जब रेस्क्यू 112 वहां आई। 2016 में भी लैंड स्लाइडिंग के साथ जो है 45 अफराद जाँ बाग हुए थे। पिछले साल बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से 17 लोगों की जो है वो डेथ हुई थी। और उस वक्त आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने पख्तून भाइयों के लिए 6 इमदादी ट्रक जो है भिजवाए थे। और उस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत, जिनकी हुकूमत वहां पिछले 13 साल से है, वो सोई रही। यहां से जो है वो पंजाब से इमदादी जो है वो ट्रक रवाना किए जिसमें मुख्तलिफ चीजें मौजूद थी। अफसोस की बात यह है कि सवात के वाकयात हों या कोई भी और वाकया हो, इनका कोई लीडर कभी आपको स्पॉट पे नहीं मिलेगा। देखिए, हमारे भी, मैं नहीं कहती कि वाकयात नहीं होते या वाकयात जो है उनको 100% रोका जा सकता है, लेकिन सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट जो है ना वो मैटर करती है। पंजाब में कहीं पर भी, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, कुत्ता काटने का वाकया हो जाए ना, चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है पूरी इंतजामिया के गले पड़ जाती है। ये नहीं हो सकता, उनकी KPIs में लिखा गया है, नहीं हो सकता। तारें जो है वो अब पंजाब हुकूमत अपने फंड से जो तारे हैं उनको अंडरग्राउंड करिए, हमारा काम नहीं है। अरबों रुपया लग रहा है इसलिए कि लोगों को तकलीफ ना हो। बारिश के अंदर जो ऐसे हिफाजती इकदामात होते हैं, इनके अंदर जो है वो पूरी हिफाजती तदाबीर होती हैं जिसको करना पड़ता है। अब कल जब सवात के अंदर ये तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था,
आपको मालूम है कि सीएम केपीके कहां थे? सीएम केपीके अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अडयाला में, अडयाला के बाहर खड़े, वहां पर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। और वो केपीके जिन्होंने इनको जो है वो ये मैंडेट चले झूठा सच्चा जैसा भी दिया, वहां पर जो है वो उनके लिए कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं था। ये 2022 में ये तस्वीर आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी। 2022 में भी यही हालात थे, यही लोग ऐसे ही दरियाए सवात के किनारे खड़े थे, मरने की जो है वो अपने बचने की आस में वहां पर किसी मसीहा को पुकार रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन एक तैयारा उड़ा और वो उड़ के चित्राल गया बीबी अलीमा खान और उनकी बेटी को रेस्क्यू करने के लिए, चूंकि वो भी वहां पर लैंडस्लाइडिंग में फंस गई थी। दूसरी जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है वो है ये तस्वीर, जो अगर किसी के अंदर दर्द दिल हो ना, उसका जमीर जगाने के लिए काफी है। जो कूड़ा उठाने वाले जो चीजें हैं ना, जो डंपर्स हैं, उसके अंदर ये ताबूत शिफ्ट किए गए हैं इन मकतूलीन के। वो पंजाबीन जिनका ताल्लुक पंजाब से था, जो आपके सूबे में मेहमान थे, आपके सूबे में सैर करने के लिए गए थे, आप उनको बचा नहीं सके, आप रेस्क्यू उनको नहीं दे सके, वो अल्लाह के पास चले गए। आप उनको इज्जत से उनकी मैयतें भी रवाना नहीं कर सकते थे। ये डंपर्स के अंदर जो है वो उनकी मैयतें रखकर भिजवाई गई हैं। रेस्क्यू के बहुत सारी जो इक्विपमेंट है, वो जो नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी है फेडरल गवर्नमेंट की, उन्होंने भी जो है वो पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा को मशीनरी की मद में भी बहुत सारी चीजें दी, बहुत सारा इक्विपमेंट दिया। लेकिन वो इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल कहाँ होता है? जब आपने किसी जगह पर चढ़ाई करनी होती है, वफाक के खिलाफ आपने जो है वो लॉन्ग मार्च करना होता है, या वफाक के खिलाफ आपने चढ़ाई करनी होती है। ये रेस्क्यू 1122 जब ये निकले थे वफाक पे हमला करने के लिए, ये रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां, ये सवाबी के रेस्ट हाउस, वो रेस्ट एरिया में वहां पे टाइगर्स को संभाल रही थी। और उस वक्त भी आपको याद होगा मैंने प्रेशर की थी और मैंने पूछा था कि खुदा ना खास्ता अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई वाकया हो जाए तो ये 1122 की गाड़ियां जिनको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए, वो आपके साथ क्या कर रही हैं? ये था पूरा फ्लीट, ये सब गाड़ियां मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास ये कहना हमारे पास वसाइल नहीं है, झूठ है। ये कहना कि हमारे पास चीजें नहीं है, झूठ है। और अगर सच भी हो, बैठे क्यों हो मसनद के ऊपर चढ़ के? अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? क्यों लोगों को मरने के लिए छोड़ा हुआ? खैबर पख्तूनख्वा के अपने लोग भी मर रहे हैं, जो सियाह जाते हैं वो भी मर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को टूरिस्ट प्लेस बनाना है। और टूरिस्ट प्लेसेस कहां है सबसे ज्यादा? केपीके के अंदर। केपीके का हाल ये है कि ये पूरा फ्लीट है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के साथ चलता है वफाक पे चढ़ाई करने के लिए। ये किसी को रेस्क्यू नहीं पहुंचता। सवाल यह है कि इतनी छोटी सी कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है कि दरियाए सवात के किनारे बार बार वाकयात होते हैं, वहां पर आज तक 13 सालों में कोई रेस्क्यू का दफ्तर क्यों नहीं है? दरियाए सवात के किनारे पर दफ्तर ना बनाओ, कोई कैंप ही लगा दो, कुछ 4 बंदे ही वहां खड़े कर दो, 2 गाड़ियां देके, वो भी नहीं किया जा सकता। कश्तियां ही दे दो भाई, कुछ और नहीं कर सकते, कश्तियां ही दे दो, वो भी नहीं दे सकते। ये आलम है इसका। खैबर पख्तूनख्वा के जो ये भी है, वजीर आला केपीके की हिदायत पर भारी मशीनरी जो है वो रेस्ट एरिया पहुंचा दी गई। ये भी जब ये आए थे फसाद करने के लिए, ये भी तब की फुटेज है। यहां पे फुटेज का इंतजाम नहीं था, वरना मैं आपको कुछ फुटेजेस भी जरूर दिखाना चाहती थी। जो मैंने जैसे आपको बताया कि हर चीफ मिनिस्टर के पास जो है वो कम से कम एक हेलीकॉप्टर जरूर मौजूद होता है, जिसको वो अपने सरकारी जो है कामों के लिए इस्तेमाल करता है। जब तक एक महात्मा बाहर थे तब तक वो जो है रक्षा बना हुआ था। महात्मा को बनी गाला से उठाएं, उठाकर फलानी जगह पे ले जाएं, यहां से 10 मिनट का फासला भी होता था, यहां से उठाएं महात्मा को वहां पहुंचा दें। और जो है लेकिन वो रेस्क्यू का कोई भी अपना, जिन्होंने वादा किया, मैंने आपको दिखाया कि टेस्ट रन भी हुआ, एयर एम्बुलेंस भी हमने चला दी, लेकिन वो एयर एम्बुलेंस किसी को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सकी। सवाल है क्यों? नीयत नहीं है, टाइम नहीं है, या प्रायोरिटी नहीं है,
कि बस आके बैठ गए हैं, अब जो है वो हमें कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं है और हम किसी को जवाबदेह नहीं है। ये हेलीकॉप्टर है जी,